नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज मैं बात करने वाली हूं पाकिस्तान को लगे तगड़े झटके की। दरअसल पाकिस्तान ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। साथ ही चीन ने इस्लामाबाद को यह भरोसा दिया था, यानी पाकिस्तान को भरोसा दिया था कि उसको ब्रिक्स में शामिल करने के लिए वो प्रयास करेगा, पहल करेगा। लेकिन बुधवार को चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ ही पाकिस्तान की सदस्यता उम्मीदें धराशायी हो गईं। ब्रिक्स ने नए पार्टनर देशों को शामिल किया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। वहीं तुर्की को पार्टनर देशों में शामिल किया गया है। दरअसल जिनपिंग की मोदी से मुलाकात को पाकिस्तानी अपने लिए धोखे की तरह देख रहे हैं और इसी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर बनाया है। जिन देशों को ब्रिक्स के पार्टनर देशों में शामिल किया गया है उनमें तुर्की, मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के नाम शामिल हैं। ब्राजील, रूस, भारत और चीन की ओर से स्थापित समूह ने साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका का इसने स्वागत किया था, जिससे ब्रिक्स बना। यानी पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। अब 4 नए सदस्यों के जुड़ने के साथ इसका और विस्तार हो गया है। इस संगठन में शामिल होने के लिए 30 से अधिक देशों ने इच्छा जताई थी, जिनमें श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की और कोलंबिया शामिल है। इसमें से तुर्की को शामिल कर लिया गया है पार्टनर देशों में। रूस और चीन पाकिस्तान के लिए समर्थन करते रहे हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान की बोली के लिए भारत सबसे बड़ी बाधा है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच वर्तमान में उच्चायुक्त स्तर पर कोई राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत ने पाकिस्तान से साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में भी इसी रुख को दोहराया और सदस्य देशों से कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानकों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर कहा और अपने देशों में युवाओं के कट्टरपंथीकरण को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत बताई है। प्रधानमंत्री का यह संदेश चीन के लिए भी था। चीन ने पिछले साल पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी रूप में नामित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयास को रोक दिया था, जिसको लेकर पीएम ने चीन को यह संदेश दिया है। मीर 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में वांछित था, इसीलिए हर मंच पर भारत के मुद्दा उठाता भी रहा है, चीन को कड़ा संदेश देता रहा है। खैर, अभी भारत और चीन के रिश्ते कम से कम LAC के लिहाज से सुलझे हैं या बेहतर हुए हैं, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं की जा रही है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान के द्वारा पाले जा रहे, पाकिस्तान की ओर से पाले जा रहे आतंकवादियों पर चीन कोई बड़ा एक्शन लेगा और जिनको भारत चाहता है कि आतंकवादी घोषित करे, जो आतंक फैलाने का काम भारत समेत दूसरे देशों में कर रहे हैं, उनको आतंकवादी घोषित करने में UN के फैसले का या भारत की बात का समर्थन चीन करेगा। दरअसल पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि भारत के विरोध के बावजूद रूस और चीन का समर्थन उसकी राह आसान करेगा ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता पर समर्थन का मन बनाया तो जरूर है, पर बुधवार को यानी जिस दिन ये मीटिंग शुरू हुई थी, सम्मेलन शुरू हुआ था, उस दिन पीएम मोदी और जिनपिंग आपस में जमी बर्फ पिघलाने के लिए एक साथ तो बैठे, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें धूमिल हो गई और भारत ने साफ कहा आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं होगी। इस पर पाकिस्तानी मीडिया चीन की मंशा पर सवाल उठाने लगी है। पाकिस्तानी पत्रकार बाकिर सज्जाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि झूठे वादे और क्षणिक आशावाद ने पाकिस्तान को खाली हाथ छोड़ दिया है। इसे भू राजनीतिक वास्तविकताओं का गंभीर सबक बताया है उन्होंने। इससे पाकिस्तान के पत्रकार भी बौखला गए हैं। पाकिस्तान के पत्रकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, जब उनसे वहां के यूट्यूबर बातचीत कर रहे हैं, तब पाकिस्तान के लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, जिस तरह से आतंकवाद को पाकिस्तान पाल पोस रहा है, यही वजह है कि भारत जो मुख्य हिस्सा है ब्रिक्स का, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश ब्रिक्स, जो कि एक शांतिपूर्ण संगठन है, उसका हिस्सा बने। खैर, भारत का रुख साफ है कि आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं होगी और आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं होंगे। अब अगले साल एक बार फिर ब्रिक्स की बैठक होगी, उसके पहले उम्मीद है कि फिर से पाकिस्तान ये कोशिश करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर सुधरेगा, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि 1 साल का वक्त है और 1 साल में पाकिस्तान की वो स्थिति दिखती नहीं है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान अपनी को स्थिति साफ करे और किसी बड़े मंच पर, जैसे भारत अलग अलग बड़े संगठनों का हिस्सा है, वैसे कई बड़े संगठनों का हिस्सा हो सके। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस खबर पर अगर आपकी कोई राय है या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।